के अतिरिक्त उन्होंने बल्कि जब हम लोग जेल चले गए थे तो इस धरने को कुचलने का भी काम किया, विधायक जी ने बिल्कुल कुचलने का काम किया। और पुलिस ने गांव में जाके मीटिंग की थी, लोगों को डराने का धमकाने का काम किया था। इस तारीख को क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री के आने की बात थी जी, तो इसलिए इन्होंने अपने मन में ये बात सोच के कि भाई ये धरना खत्म हो जाना चाहिए जी, और वरना तो ये जेल में ही हमको रहने देते। जी। नमस्कार, मैं हूं बोई भाटी और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ 17। तो आज मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने और यहाँ पर दोबारा धरना प्रदर्शन चालू किया गया है क्योंकि सुरेंद्र नागर जी ने इनके साथ धोखा किया है। चलिए जानते हैं क्या है पूरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह नागर है, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिले का संयोजक हूँ। जी, तो जैसे कि 20 जून को आप किसान उठ गए थे, तो क्या कारण रहा? 24 जून को उठे थे हम जी, 6 जून तक हम 43 दिन तक यहाँ बैठे रहे थे। हमारा रात दिन का धरना था जी। 6 जून में हमारे 33 लोगों को, जिसमें मैं भी था, ये लोग जेल ले गए। जेल जाने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को पूरा एहसास हुआ, उन्हें लगा कि भाई क्षेत्र के साथ जाती हो रही है। पूरे क्षेत्र के लोगों ने यहाँ आकर पूरी ताकत के साथ धरना पुनः प्रारंभ कर दिया जी। 25 तारीख को क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री के आने की बात थी जी, तो इसलिए इन्होंने अपने मन में ये बात सोच के कि भाई ये धरना खत्म हो जाना चाहिए जी, और वरना तो ये जेल में ही हमको रहने देते। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मैं हिम्मत की, बहादुरी की बहुत तारीफ करता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमें बहुत ताकत दी है और उनकी ताकत पर हम लोगों से इन्होंने एक समझौता किया कि हाई पावर कमेटी आपकी बना दी जाएगी। हाई पावर कमेटी से जो भी मुद्दे हैं, जैसे 10% प्लॉट का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, कुछ लोग 120 मीटर के प्लॉट का मुद्दा है, जो लोग ये हमसे तय कर चुके थे, वो बहुत सारी चीजें 21 मांगों का हमारा जो वो है मांग पत्र, तो उसमें इन्होंने हमसे ये वादा किया था। 4 बार जेल में हमसे ये मिलने गए थे। हमने इनसे साफ कह दिया था कि हमें ना तो अथॉरिटी पे भरोसा है, ना सरकार पे भरोसा है और ना यहाँ की पुलिस पे भरोसा है। सांसद जी, आप पे भरोसा हम कर रहे हैं, लेकिन आप सोच समझ के कदम उठाना और आपको हमारी मांगे पूरी करानी पड़ेगी। तो इन्होंने हमसे वादा किया था कि 30 तारीख तक, 30 जून तक हम आपकी हाई पावर कमेटी की घोषणा करा देंगे, लखनऊ से हो जाएगी और फिर जो है आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमने देखा कि 6 तारीख में इन्होंने 6 तारीख तक हमारी हाई पावर कमेटी की इन्होंने घोषणा नहीं की तो उसमें इन्होंने एक लेटर हमें दिखा दिया जो यहाँ के जो चेयरमैन है उनके द्वारा लिखित कि अब हाई पावर कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी जो मांग है वो ऐसे ही हम पूरी करा देंगे। लेकिन हाई पावर कमेटी का भी प्रस्ताव इन्होंने दिया था और हाई पावर कमेटी का जो प्रस्ताव है इन्होंने ही ठुकरा दिया, तो अब हम इनकी किस बात पे विश्वास करें। उसके बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि 15 तारीख तक का हमने इन्हें समय दिया था, अगर 15 जुलाई तक 15 जुलाई के बाद फिर क्योंकि क्षेत्र में वो जल चढ़ने का था, शिवरात्रि थी, हमने क्षेत्र के लोगों से सलाह मशवरा करके अपनी कोर कमेटी से बात करके फिर 18 जुलाई से हम पुनः यहाँ पे बैठे हुए। तो आपको कैसे लगा कि हाँ सुरेंद्र नागर जी ही हमें मुआवजा दिलवा सकते हैं? हमको नहीं लगा, वो हमारे पास गए थे, हमने नहीं बुलाया उन्हें, उनको सरकार के लोगों ने भेजा होगा या अथॉरिटी के लोगों ने भेजा हुआ, हमने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था उन्हें। नहीं, आपको कैसे लगा कि हाँ उन पर विश्वास कैसे किया? हमको ये लगा कि भाई एक बार वो यहाँ से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं, क्षेत्र के समाज के लोगों में आना जाना है, लोग उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो ये बात हमने भी मान लिया कि भाई ये इनकी भी बदनामी होगी अगर ये काम नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त बताइए और क्या रास्ता था? भाई किसी ना किसी समझौते पे तो हमें रुकना ही था और जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो समझौता करना भी पड़ता है। अब वो उनकी नीयत पे बात रहती है कि वो समझौते को लागू कराएं या हमारे साथ बेईमानी करें, लेकिन ये बात निश्चित हो गई है कि उसके बाद क्षेत्र के लोगों में जो जोश है और विश्वास है अखिल भारतीय किसान सभा पे, बल्कि उससे एक फायदा हमें हुआ था कि जो यहाँ पे CO थी तत्कालीन ऋतु माहेश्वरी जी को यहाँ से जाना पड़ा और एक पुलिस के जो DCP थे राम बदन सिंह, जिसने हमारे जेल जाने के बाद क्षेत्र के लोगों के साथ जाति की थी, लोगों पे 2.5 लाख के 3-3 लाख के मुचल के, और पुलिस ने
गांव में जाके मीटिंग की थी, लोगों को डराने का धमकाने का काम किया था। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को मैं बधाई देता हूं, हिम्मत की उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने बहुत जज्बे के साथ ये लड़ाई लड़ी और उन्होंने बिल्कुल ये मन बना लिया कि चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। इस क्षेत्र की जनता की ताकत पे ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग तब यहाँ से उठेंगे, अब हम धोखे में आने वाले नहीं। तो जैसा कि नए सीओ आए हैं रवि कुमार जी, तो वो कर रहे हैं इस बारे में। नए सीओ साहब से हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन एक चीज हमने उनसे बताई भी है और आज भी हमारी मीटिंग है, हम बता भी देंगे। जो नीचे के लोग हैं, OSD हैं, ACO हैं या पटवारी हैं, जो बहुत पुराने समय से इस क्षेत्र को लूटने खाने का काम कर रहे हैं, उनको भी इन्हें सुधारना पड़ेगा। वो गलत मैसेज देते हैं, जैसे 4% का उन्होंने एक गलत मैसेज दे दिया जी, 7800 करोड़ रुपए, 7800 करोड़ रुपए की जमीन किसानों को देनी पड़ेगी। भला इनके बाप का क्या जा रहा है भाई, किसान की जमीन है, किसान जो पैसा है किसान ने लिया वो वापस कर रहा है, जो 4% जमीन है उसका भी वापस देगा। 650 रुपये हम जो डेवलपमेंट चार्ज देंगे, 850 850 और 1400, तो इस तरह से 2250 रुपये हम दे रहे हैं। तो इनका घाटे का कहाँ सौदा है भाई, किसान की जमीन है, किसान से तुमने ली है तो इसमें घाटे का तो कोई सौदा है ही नहीं। 40 मीटर का जो हम मांग रहे हैं भूमिहीनों के लिए, वो 2010-11 में एक हाई पावर कमेटी बनी थी पतवाड़ी गांव में, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर जयवीर सिंह। तो उसके तहत हम ये चाह रहे हैं कि जो समझौता उनके लिए हुआ था वो पूरे क्षेत्र के लिए लागू हो। ये हमारी सोच। तो जैसा कि यहाँ पर विधायक जी आए थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं किया। विधायक जी से हम 2 बार पहले भी मिले थे, उनके घर जाके मिले थे, बल्कि उनको ये बात बहुत खराब लगी थी कि आप लोगों ने हमारा घेराव किया। हमने उन्हें ये बताने का प्रयास किया कि आप विधायक हैं, हम घेराव नहीं कर रहे, आपकी शक्ति को आपको बता रहे हैं। यदि क्षेत्र का किसान अपनी दुख दर्द की कहानी आपको बताएगा तभी तो आप मुख्यमंत्री से कहोगे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए और उसके अतिरिक्त उन्होंने, बल्कि जब हम लोग जेल चले गए थे तो इस धरने को कुचलने का भी काम किया, विधायक जी ने बिल्कुल कुचलने का काम किया। क्षेत्र के लोगों को डराने का धमकाने का काम किया। पुलिस के लोगों को उन्होंने धमकी दी है और उनसे कहा कि भाई तुम्हारी वजह से धरना चल रहा है। तो ये बात हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत खराब लग रही है। ये एक जनप्रतिनिधि की भाषा नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि की भाषा संयमित होनी चाहिए, क्षेत्र के हित के हिसाब से होनी चाहिए। इसका हमें बहुत कष्ट है। तो जैसे कि अभी मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में क्या फैसला किया गया अभी तक? मीटिंग हमारी 2 बार हो चुकी है, CO, DM और पुलिस की जो कमिश्नर है। तो हमें बातों से ऐसा लग रहा है कि जो अपने ये CO साहब आए हैं, इसकी ईमानदारी पे हमें कोई संदेह नहीं है और किसान के प्रति इनकी सोच हमें सकारात्मक लग रही है। अब देखना ये है कि जो नीचे का स्टाफ है इनको किस तरह से गाइड करता है या कैसे सूचना देता है। उसके लिए हमने जो अपने कमेटी के बहुत सारे लोगों को उसमें लगाया है और उसमें हमने छांट भी लिए। लगभग 250 हेक्टेयर जमीन इनकी खर्च होगी, जिसको 6,000 एकड़ बता रहे थे। तो क्या आपकी सारी मांगे पूरी होगी? अभी नहीं हुई है, जो मेन मांग है। अगर मान लेते हैं CO, अभी तो हमें सिर्फ एक मांग पूरी होती दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे गेट पास था वो गेट पास खत्म हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन जब तक वो धरातल पे नहीं आ जाएंगी, जो मांगे ये बोर्ड मीटिंग में ले जाकर उनको दुरुस्त नहीं कर देंगे। जो इनके स्तर से मांग पूरी हो सकती है वो ये करें, और जो लखनऊ स्तर से हो सकती है वो लखनऊ। जो यहाँ के स्तर की अगर ये पूरी कर देंगे तो हम लखनऊ वाली बात पे भी इनका विश्वास कर लेंगे। इसके बाद ही हम सोचेंगे धरने के विषय में। तो और धरना हम नहीं उठा सकते। इस क्षेत्र की सारी जितनी यहाँ भीड़ रहती है, 10,000 की भीड़ इकट्ठी करके तब हम लोगों से राय लेकर तब आगे का निर्णय करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे किसानों पर अत्याचार हो रहा है। और इसमें एक बात ये भी आई है कि जो विधायक जी है वो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन से कह के इन पर अत्याचार कर रहे हैं, इनको जेल भिजवा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है विधायक जी की सच्चाई। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BB News 17। धन्यवाद।